जय हिंद दोस्तों। ज्ञान गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मुझे पूरा आशा है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स कोई भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य से चुनिंदा प्रश्न को लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय बहुत ही मूल्यवान होता है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, फरीश्वरनाथ रेणु। दोस्तों अगर इसका आपका आंसर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि सुमित्रा नंदन ने प्रकृति से संबंधित अधिकांश कविता लिखे हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंदवरदाई, हेमचंद्र। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? जी हाँ दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपका ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, केशवदास को। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि इनकी रचनाओं में अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो अलंकार का ज़्यादा प्रयोग के कारण ही इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है रहीम, मतीराम, बिहारी, देव। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, बिहारी, और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, और इस सतसई में इन्होंने 713 दोहे लिखे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराज प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान के, और इनकी कृति का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास पेन और कॉपी अवश्य लेकर बैठें, और इससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, स्वयंभू को। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आपका ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथ कवि, भक्त कवि, संत कवि। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, संत कवि। और इसके प्रसिद्ध कवि हैं कबीरदास और उनके 3 रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी। ये भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा है। आपका ऑप्शन है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्प की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा मैत्री पुष्पा की। जी हाँ दोस्तों, मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, लल्लू लाल। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? आपका ऑप्शन है शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, राम। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? जी हाँ दोस्तों, कलम की सिपाही क्या है? आपका ऑप्शन है आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, जीवनी। जी हाँ दोस्तों, यह प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई एक जीवनी है और इसके लेखक प्रेमचंद के ही लड़के अमृत राय ने लिखी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी कृति का नाम है प्रिय प्रवास। याद रखिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रिय प्रवास। इनकी कृति का क्या नाम है? प्रिय प्रवास। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? जी हाँ दोस्तों, गोदान किसकी कृति है? आपका ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, गोदान के अलावा प्रेमचंद के और से उपन्यास है जो आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, निर्मला,
इनके अन्य उपन्यास है। और गोदान के मुख्य पात्र है होरी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदान के मुख्य पात्र कौन है, तो होरी। नाम आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, नामवर सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, आत्मजयी के रचयिता है। आपका ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा वसंत, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, कुंवर नारायण। दोस्तों अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है। आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आपका सही उत्तर क्या होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, यामा के रचयिता है। आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसी साहित्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये भी प्रश्न में आता है कि महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो यामा पर मिला है। और इन्हें आधुनिक युग के मीरा भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सुदामा पांडे धूमिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है, तो सुदामा पांडे धूमिल। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, साहित्य। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपका ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा पी, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कमायनी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। जी हाँ दोस्तों, प्रबंध काव्य है। आपका ऑप्शन है रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, बिस्पाई, बिहारी रत्नाकर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा रामचरितमानस और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। और प्रबंध काव्य को महाकाव्य भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। आपका ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए मैथिली। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जी हाँ दोस्तों, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी जय सिंह। और तो बिहारी की एकमात्र कृति है जिसका नाम है बिहारी सतसई, और इसमें इन्होंने 713 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। दोस्तों अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है? जी हाँ दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। आपका ऑप्शन है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी श्रीलाल शुक्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है? आपका ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है? जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजित कुमार। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बराबर एग्जाम में आता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, बल्लभाचार्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी बल्लभाचार्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जी हाँ दोस्तों, कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी महाकाव्य। इसे हम प्रबंध काव्य भी कहते हैं, और कात्यायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, और ये इनकी अंतिम कृति है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? जी हाँ दोस्तों, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आपका ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए बिहारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? जी हाँ दोस्तों, वापसी किस विधा में रचित है? आपका ऑप्शन है आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी कहानी। दोस्तों वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियमोदा है। कौन है? उषा प्रियमोदा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे?
जी हाँ दोस्तों, भूषण किस रस के कवि थे? आपका ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, वीर रस। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सोरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, सोरहप्पा। और इनकी प्रसिद्ध कृति है दोहा कोश। याद रखेंगे कौन सी है? दोहा कोश, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड है? आपका ऑप्शन है 4, 5, 7, 8। दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में भी आया था, इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न बनाया हूँ वो सारे प्रश्न लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 7। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है? आपका ऑप्शन है मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। जी हाँ दोस्तों, रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास हैं और इनकी कवि प्रिया और रामचंद्रिका भी महत्वपूर्ण कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुटुज के रचयिता है? जी हाँ दोस्तों, कुटुज के रचयिता है। आपका ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार है? जी हाँ दोस्तों, आंसू काव्य के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जय शंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा भी इन्होंने कमायनी, झरना, आंसू जैसे कविता लिखे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है? जी हाँ दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। आपका ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे, इंसा अल्लाह खां। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, इंसा अल्लाह खां। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, मंगलसूत्र। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कि किस साहित्य पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, उर्वशी पर। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किस लेखक ने लिखा था? आपका ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा द तासी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, गारसा द तासी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है नाभादास, केशव दास, तुलसीदास, जायसी।
दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, जायसी। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की कहानी का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।